हम चैप्टर नंबर 3 फंक्शंस क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 फंक्शंस का MCQ कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 33 तक कर लिया था, हम 34 करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? द डोमेन ऑफ डेफिनेशंस ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ 3 माइनस एक्स इज। हमको इस फंक्शन का मतलब इस फंक्शन का डोमेन बताना है। तो देखिए f ऑफ x आपका क्या है? स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ x माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ 3 माइनस एक्स है। अच्छा, ये दो फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं। देखिए एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो उनका डोमेन कैसे निकालते हैं? उन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकालकर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं। ओके, तो आप देखिए आपका क्या हो जाएगा। मान लीजिए g(x) आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन ऑफ x माइनस 1 और h(x) हो गया आपका स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ 3 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए अगर आपका फंक्शन ऐसा रहता है ना स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे जो x होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन बन रहा है ये स्क्वायर रूट फंक्शन बन रहा है। तो देखिए x की जगह क्या है? x माइनस 1, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस 1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, ये फंक्शन आपको कौन सा फंक्शन नजर आ रहा है? ये भी तो आपको स्क्वायर रूट फंक्शन नजर आ रहा है। ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या होता है? x जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस 3 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ओके, अब देखिए अब क्या कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? x बन जाएगा आपका, और ये -3 आपका क्या बनेगा? 3 बन जाएगा। अच्छा, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन का लेस देन आ जाता है। ओके, अब देखिए अब मैंने क्या बताया था, इन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन तो हमने निकाल लिया। अब इनका इंटरसेक्शन लेना। तो देखिए इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। अब देखिए इंटरसेक्शन कैसे लेंगे। नंबर लाइन बना लीजिए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये आपका 1 है और ये आपका 3 है। ओके, अब देखिए ये बोल रहा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर इक्वल टू है इसलिए 1 इंक्लूड होगा, और देखिए यहाँ पे 3 पर भी इक्वल टू है इसलिए 3 भी इंक्लूड होगा। अच्छा, ये बोल रहा 1 से बड़ा। 1 से बड़ा मतलब 1 के आगे, मतलब ये वाला एरिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, x जो है वो 3 से छोटा। 3 से छोटा मतलब 3 के पीछे। 3 से छोटा मतलब 3 के पीछे ये। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए यही वाला पोर्शन जो है ना वो कॉमन है। ये देखिए ये वाला। ठीक, तो x आपका क्या हो जाएगा? x आपका क्या हो जाएगा? x आपका 1 से 3 हो जाएगा। अच्छा, जो आपका x होता है वही क्या होता है? डोमेन होता है। तो डोमेन आपका 1 से 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन था दोनों जगह, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ गया। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज। हमको इस फंक्शन का डोमेन बताना है। हमको क्या करना है? इस फंक्शन का डोमेन बताना है। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे भी क्या नज़र आ रहा है? आपको यहाँ पे भी दो फंक्शंस ऐड होते हुए नज़र आ रहे होंगे। देखिए एक फंक्शन ये है और ये एक फंक्शन है।
वो दोनों क्या होते हो नज़र आ रहे हैं, ऐड होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जब दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों फंक्शंस का अलग अलग डोमेन निकाल कर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ पे यही कीजिए। अब देखिए एफ ऑफ एक्स है आपका स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू प्लस स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, तो एच एक्स लीजिए, एक फंक्शन मानिए स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, और दूसरा फंक्शन मान लीजिए जी एक्स स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये दो फंक्शंस हैं जो कि ऐड हो रहे हैं, तो हम इन दोनों का डोमेन अलग अलग निकालेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शंस का डोमेन अलग अलग निकालेंगे। तो पहले इसका डोमेन निकालिए। ये कौन सा फंक्शन आपको नज़र आ रहा है, ये आपको देखिए मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऐसा है ना, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स क्या होता है, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या होता है, एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, सेम है यहाँ पे भी हो जाएगा। ये कौन सा फंक्शन बन रहा, ये स्क्वेयर रूट फंक्शन बन रहा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, देखिए ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम बाय वेविकर मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, वेविकर मेथड लगाएंगे। तो देखिए क्या कीजिए, नंबर लाइन बना लीजिए। क्या कीजिए, नंबर लाइन बना लीजिए। ओके, नंबर लाइन बनाइए, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ओके, अब देखिए, अब क्या कीजिए, एक बार x माइनस टू को ज़ीरो के इक्वल कीजिए और फिर x प्लस टू को ज़ीरो के इक्वल करिए। यहाँ से आपका x क्या आएगा, यहाँ से आपका x टू आ जाएगा और यहाँ से x आपका क्या आएगा, माइनस टू आ जाएगा। आगे अब उसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। देखिए माइनस टू पहले आता है तो पहले माइनस टू को लिखिए, बाद में टू आता है तो बाद में टू को लिखिए। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसलिए टू तो इंक्लूड होगा लेकिन माइनस टू पे ओपन सर्कल आएगा, माइनस टू इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्लूड होगा, देखिए आप यहाँ पे माइनस टू को रिप्लेस कीजिए तो क्या बनेगा, माइनस फोर अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड इन केस ऑफ रिलेशन फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में वन अपॉन जीरो जो होता है वो गलत होता है, मतलब डिफाइंड नहीं होता है। ओके, तो इसलिए आप माइनस टू तो रिप्लेस कर नहीं सकते। तो ये हो गया। अच्छा, मैं डायरेक्टली इसको प्लस माइनस लिख देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो मैंने कई बार बता चुका हूँ। अब तो आप क्या करिए, टू और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लीजिए। टू और इन्फिनिटी के बीच में जैसे आपने थ्री लिया, आपने थ्री लिया, थ्री को यहाँ पे रिप्लेस करिए। यहाँ पर क्या बनेगा, थ्री माइनस टू, थ्री प्लस टू, वन अपॉन फाइव, वन अपॉन फाइव, वन बाई फाइव। ये क्या है, पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव लिख दिया। उसी तरह से माइनस टू और टू के बीच में कोई नंबर लीजिए, जैसे आपने ज़ीरो लिया, ज़ीरो को यहाँ पे रिप्लेस किया तो क्या बना, ज़ीरो माइनस टू अपॉन ज़ीरो प्लस टू। तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, माइनस टू बाई टू दैट इज माइनस वन। नेगेटिव तो आपने यहाँ पे नेगेटिव लग दिया। अच्छा, मैंने ना इसका शॉर्टकट मेथड भी बताया है, आप देख सकते हैं। देखिए अब माइनस टू और माइनस इन्फिनिटी और माइनस टू के बीच में कोई नंबर लीजिए। जैसे आपने माइनस थ्री लिया, माइनस थ्री को यहाँ पे रिप्लेस किया तो क्या बना, माइनस थ्री माइनस टू अपॉन माइनस थ्री प्लस टू दैट इज फाइव। तो पॉजिटिव लिख दिया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव नंबर्स ज़ीरो से बड़े क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं। तो आपको पॉजिटिव नंबर कहाँ से कहाँ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ मिल रहा
और यहाँ से यहाँ मिल रहा। ओके, तो इसको पोर्शन को रख लीजिए, ये आपका काम का पोर्शन है। अच्छा, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेता हूँ कि x जो है ना इस केस में माइनस इन्फिनिटी से -2 इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट, 2 से इन्फिनिटी, 2 इंक्लूड है तो इसलिए 2 पर क्लोज ब्रैकेट, 2 से इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए मैंने वेविकर मेथड में क्या बताया था कि जो x का कोफिशिएंट है ना वो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, पॉजिटिव बना लीजिए। कैसे? माइनस को कॉमन निकालिए और माइनस से फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या होगा, साइन जो है ना वो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन आ जाएगा। ओके, अब देखिए सेम काम करना है आपको, नंबर लाइन बनाना है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, उसके बाद x-1 को 0 के बराबर करना है और फिर x+1 को 0 के बराबर करना है। यहाँ से आपको x1 मिलेगा और यहाँ से आपको x-1 मिलेगा। -1 पहले आता है तो -1 को पहले प्लॉट करना है, 1 बाद में आता है तो 1 को बाद में रखना है। अब देखिए फिर से वही बात कि इक्वल टू का साइन है इसलिए 1 जो है वो इंक्लूड होगा और -1 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि -1 को डालने पर डिनोमिनेटर जो है वो 0 बन जाएगा और रिलेशन फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता, वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ओके, उसी तरह से यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा, इस रीजन। अब देखिए क्यों, आप बोलोगे कि ये तो हर बार इसी तरह से अल्टरनेटिव होता है कि पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए ये अल्टरनेटिव होता है लेकिन हर केस में नहीं होता, हर केस में नहीं होता, ये मैंने बता रखा है आपको। इसलिए आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि हर जगह इस केस को लगा दी। ऐसा तब कर सकते हैं ना आप कि जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, मतलब हर में x का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव हो और सबका डिग्री क्या हो, 1 हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। समझ गया? अब अच्छा देखिए क्या कीजिए, 1 और इन्फिनिटी के बीच में जैसे कोई नंबर लीजिए, जैसे आपने 2 लिया, 2 को यहाँ पे रिप्लेस किए, क्या किया, 2 को यहाँ पे रिप्लेस किया तो क्या बना, 2 - 1 अपॉन 2 + 1 दैट इज 1/3। 1/3 क्या है, पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव लिख दिया। उसी तरह से -1 और 1 के बीच में कोई नंबर लीजिए, जैसे आपने 0 लिया, 0 को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर क्या बना, 0 - 1 अपॉन 0 + 1, ये क्या बनेगा, -1, क्या बना, -1। नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया। अब देखिए -1 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लिया, -1 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लिया, जैसे -2 को यहाँ पे रिप्लेस किया तो क्या बना, -2 - 1 अपॉन -2 + 1, क्या बन गया, -3 अपॉन -1 दैट इज 3। 3 पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। अब देखिए लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव नंबर, क्या, नेगेटिव नंबर। 0 से छोटे तो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वो आपको कहाँ से कहाँ मिल रहा है, यहाँ से यहाँ, तो आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, -1 से, देखिए 1 पर क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 1 इंक्लूड है और -1 इंक्लूड नहीं है। अब इन दोनों का कॉमन लेना है, क्या करना है, अब इन दोनों का कॉमन लेना है। तो देखिए कैसे, नंबर लाइन बना लीजिए -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा देखिए ये आपका है -2 -1, ये आपका 1 और ये 2, ऐसा। ओके, अब देखिए ये बोल रहा 2 के आगे, 2 के आगे तो ये वाला पोर्शन हो गया, हो गया ना। ये बोल रहा 2 के पीछे,
तो ये हो गया 2 के पीछे, और ये बोल रहा -1 से 1, ये वाला जिसमें ये और ये, सॉरी ये ओपन है और ये इंक्लूड है। इन सब में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। देखिए कॉमन तब होता ना ये जब दोनों कलर साथ में आते हैं। तो देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, x जो होगा ना वो आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, इसलिए। तो x कोई भी कुछ भी नहीं होगा, जब कुछ भी नहीं होगा तो मतलब इम्पटी है, खाली है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू log mod of x इज। हमको इस फंक्शन का डोमेन बताना है। क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन बताना है। तो देखिए ये आपको पहला कौन सा फंक्शन नजर आ रहा हो, एक तो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन नजर आ रहा होगा और दूसरा मॉडुलस फंक्शन नजर आ रहा होगा। आपको यहाँ पे दो फंक्शन नजर आ रहे होंगे, एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन और दूसरा मॉडुलस फंक्शन। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर मैं याद दिलाऊं तो होता क्या है, इसका डोमेन होता क्या है। देखिए अगर हम इस चीज़ को ऐसा लिख लें ना y बरा, क्योंकि हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मानते हैं, तो जहाँ जो वैल्यू y की होती है ना वो रेंज होती है, और जो वैल्यू x की होती है वो क्या होती है, डोमेन होती है। ऐसा समझ, ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पे x क्या होता है, x जो होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे x क्या है, x ये x ग्रेटर देन 0 मतलब इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी, ऐसा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे क्या है, log mod ऑफ x। क्या है, log mod ऑफ x। तो mod ऑफ x, x की जगह क्या है, mod ऑफ x। तो mod ऑफ x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, अच्छा अब देखिए आप mod ऑफ -1 निकालो, क्या आएगा, 1। 1 जो है ना वो 0 से बड़ा होता है। आप mod ऑफ -1/2 निकालो, 1/2 0 से बड़ा होता है। mod ऑफ 2 निकाल लो, ये 2 होगा जो कि 0 से बड़ा होगा। इसी तरह से आप mod ऑफ -100 भी निकाल लेंगे ना तो क्या आएगा, 100। mod ऑफ -100 इज 100 जो कि 0 से बड़ा होगा। ओके, मतलब आप कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन देखिए अगर आपने 0 डाल दिया तो क्या आएगा, 0। 0 के बड़ 0 जो है ना वो 0 से बड़ा नहीं होता, 0 के बराबर होता है। इसलिए ये वाला जो है ये इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी। मतलब आप यहाँ पे 0 रिप्लेस नहीं कर सकते, आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हैं लेकिन 0 को छोड़ा के। तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर एक्सेप्ट 0। समझ गए क्यों। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वेयर इज। हमको इस फंक्शन का डोमेन बताना है, हमको क्या करना है, इस फंक्शन का डोमेन बताना है। ओके, तो देखिए ये आपको कौन सा फंक्शन नज़र आ रहा है। पहले तो फंक्शन पहचानिए कि कौन सा फंक्शन है। देखिए ये फंक्शन जो है ना ये कुछ इस फॉर्म में है, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे x होता क्या है, यहाँ पे x जो होता है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या होगा, x आपका क्या है 4x
माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका x है, ये हो गया। अब आप क्या करिए, इसमें से x निकाल लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बन गया, x इंटू 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे वेविकर मेथड। वेविकर मेथड को अप्लाई करने से पहले x की कोफिशिएंट क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है नज़र, तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, माइनस को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा माइनस एक्स एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन आ जाएगा। क्या होगा, ग्रेटर देन का लेस देन आ जाएगा। ओके, अच्छा अब आप क्या करिए, वेविकर मेथड लगाइए। क्या करिए, वेविकर मेथड लगाइए। तो पहले नंबर लाइन बना लीजिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ओके, अब देखिए, अब एक एक करके 0 के बराबर एक्स को 0 के बराबर कीजिए, x माइनस 4 को 0 के बराबर कीजिए। तो यहाँ से x आपका क्या आएगा 4, तो पहले आता है 0, तो पहले 0 को प्लॉट करिए, उसके बाद आता है 4, तो आप 4 को प्लॉट कर दीजिए। कर दिए। अब देखिए 0 और 4 इक्वल टू का साइन है, इसलिए 0 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा। ओके, अच्छा अब आप क्या करिए, फोर और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लीजिए। जैसे आपने 5 ले लिया, क्या करा 5 ले लिया, 5 को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या बनेगा 5 5 माइनस 4, क्या बना 5 5 क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। ओके, अब 0 और 4 के बीच में कोई नंबर लीजिए। जैसे आपने 1 लिया, 1 को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, तो क्या बनेगा 1 1 माइनस 4 दैट इज -3। -3 क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दीजिए। ओके, उसी तरह से माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में कोई नंबर लीजिए, माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में कोई नंबर लीजिए। जैसे -1 लिया, -1 को यहाँ पे रिप्लेस कीजिए, तो क्या बनेगा -1 -1 माइनस 4, ये बन गया -1 -5, ये क्या बना 5 5 क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। लिख दिए। अच्छा, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब नेगेटिव नंबर, 0 से छोटा नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स आपको कहाँ से कहाँ मिल रहे हैं, देखिए नेगेटिव नंबर्स आपको यहाँ से यहाँ मिल रहा, ये वाला। तो आपका x क्या होगा 0 से 4, 0 पे क्लोज ब्रैकेट क्योंकि 0 इंक्लूड है, और 4 पर भी क्लोज ब्रैकेट क्योंकि 4 भी इंक्लूड है। ओके, अब देखिए जो x की वैल्यू होती है वही क्या होता है, डोमेन होता है। तो डोमेन आपका क्या होगा, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा 0 से 4, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 3 माइनस 2 स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 4 माइनस स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस 2 स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 4 इज। हमको इस फंक्शन का डोमेन बताना है। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसको अच्छा से एक बार लिखते हैं। इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स क्या है, स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 3
माइनस टू स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फोर माइनस स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस टू स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फोर। अच्छा, ये आपको दो फंक्शन तो नज़र आ रहे होंगे, नज़र तो आ रहे हैं ना दो फंक्शन, एक फंक्शन आपका ये और एक फंक्शन आपका ये दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब दो फंक्शंस, दो अलग अलग फंक्शंस सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनका डोमेन निकालने का तरीका क्या होता है कि हम इस फंक्शन का डोमेन अलग निकालें और इस फंक्शन का डोमेन अलग निकालें और उनका इंटरसेक्शन ले लें, मतलब कॉमन ले लें। ओके, तो हम यहाँ पे यही करेंगे। तो आप एच एक्स मान लीजिए कि आपका ये है स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस थ्री माइनस टू स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फोर। ओके, और आप जी एक्स मान लीजिए स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस टू स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फोर। ओके, अब देखिए एफ ऑफ एक्स अगर आपका कुछ ऐसा रहता था स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स ऐसा, तो यहाँ पे एक्स क्या होता है, एक्स जो होता है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो ये क्या बन रहा, पूरा एक्स बन रहा। क्या बन रहा, पूरा एक्स, मतलब एक्स माइनस थ्री माइनस टू स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एंड रुक जाइए, अब देखिए, एक तो ये पूरा, ये आपका पूरा जो था एक्स था। अब ये भी तो एक्स है, ये भी तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फोर है ना। तो यहाँ पे एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखिए ना, ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन और इसके अंदर जो है एक्स वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और देखिए, और ये भी तो है स्क्वायर रूट फंक्शन और इसके अंदर एक्स, इसको भी तो आप एक्स पढ़ सकते हो। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। उसी तरह से जी एक्स निकालिए, ये है स्क्वायर रूट फंक्शन और उसके अंदर एक्स, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस टू स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फोर। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री प्लस टू स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये हो गया। उसी तरह से आप तो इसको भी तो स्क्वायर रूट फंक्शन पढ़ सकते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फोर है ना। तो यहाँ पे एक्स माइनस फोर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। समझ गए ना, हम एक बार इसको पढ़ें, इस पूरे को रूट एक्स पढ़ें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और इसको फिर पढ़ लिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। समझ गए ना, यही पहन किया। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करिएगा। ये क्या हो गया, एक्स माइनस थ्री, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, टू स्क्वेयर रूट फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फोर। एंड यहाँ से क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, इस फोर को इधर शिफ्ट किया, इसका काम खत्म। अब क्या कीजिए, स्केयरिंग कर लीजिए, स्केयरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू होल स्क्वेयर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन, ये क्या हो जाएगा, फोर एक्स माइनस फोर। एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स माइनस सिक्सटीन। ओके, अब देखिए, अब क्या करिए, इसको इधर लाइए और इसको भी इधर ले आए, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस सेवन एक्स और ये प्लस हो जाएगा ट्वेंटी फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब आप क्या करिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करिए। तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो होगा नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट तो होगा ही नहीं। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हैं,
आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो यहाँ पे एक्स आप कैसा निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ऐसा करके निकालते हैं। अच्छा, तो आप क्या करिए, इसको 0 के बराबर ले लीजिए। जब आप इसको 0 के बराबर लेंगे ना तो क्या आएगा, एक्स यहाँ से आपका देखिए ए 1 है, बी -7 है और सी आपका 25 है, तो एक्स क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस बी का स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 24ac, देखिए 4 और ए तो 1 है और सी क्या हो जाएगा 4 × 25 100/2। तो क्या बना, देखिए रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी देगा। हम अगर इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिल रहा है, इमेजिनरी मिल रहा। तो देखिए जब आपको इमेजिनरी मिल रहा हो ना तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ये जो हुआ ना ये वाला, ये x² - 7x + 25 आपको इमेजिनरी दे दिया, मतलब आपको कोई भी क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से तो नहीं मिला, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट्स आपको तो नहीं मिला ना। मतलब अगर आपको कोई भी क्रिटिकल पॉइंट ना मिले और फंक्शन कुछ ऐसा फंक्शन हो, मतलब ऐसा हो एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आप उसका रूट निकालें तो आपको रूट के अंदर नेगेटिव दे दे, तो ये जो होता है ना ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल लीजिए, कोई भी वैल्यू डाल लीजिए, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। जैसे आप -1 ही डाल के देख लीजिए, आप -1 डाल के देख लीजिए ना, देखिए -1 डालिए, एक्स को -1 डालिए, क्या बनेगा 1 -7 सॉरी प्लस हो जाएगा और प्लस 25, देखिए 0 से बड़ा आएगा। आप x को 1 डाल के देख लीजिए, देखिए 1 - 7 + 25 क्या होगा 19, देखिए 0 से फिर भी बड़ा आया, तो ये हर रियल वैल्यू पर ट्रू होगा। तो यहाँ से x जो होगा ना वो आपका क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। और यहाँ से आपका x क्या आ रहा है, ये सब कहानी थी जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको रूट में माइनस दे देना तो समझ जाइए कि उस फंक्शन को आपको नेगलेक्ट कर देना है, मतलब नेगलेक्ट तो कर देना है, लेकिन ये जो होगा ना अगर आपका यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट ना हो तो आप इस पूरे को 0 के बराबर ले लेते हैं, फिर वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, लेकिन आपको वहाँ से भी क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिले। देखिए ना आपने 0 के बराबर किया और आपका रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब आपको कोई भी रियल तो मिला नहीं ना। और यहाँ पे आप तो जो भी वैल्यू आता है उसे, आपका नंबर लाइन क्या होता है -∞ से ∞, ये जो नंबर लाइन है ये रियल नंबर लाइन है ना। यहाँ पे तो आप रियल वैल्यूज़ को ही प्लॉट कर पाते हैं, तो ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो इसको तो आप यहाँ पे प्लॉट कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये जो फंक्शन होगा ना, ये जब भी कुछ ऐसा आ जाए इमेजिनरी, तो ये जो फंक्शन होता है ना ये हर x के हर वैल्यू पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, हर वैल्यू पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, x के हर वैल्यू पर। तो यहाँ से आपको x मिला रियल नंबर, यहाँ से x मिला ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ से पूरा नंबर और यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो आपका कॉमन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से हमको वैल्यू मिल गया। अब इसी तरह से इसको सॉल्व करिए, क्या करिए, x - 3 इसको इधर भेज, इसको आप इधर भेजिएगा ना तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको इधर भेजे आ गया। अच्छा इसको भेजे, अब इसको भी सॉल्व करेंगे ना, आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो x - 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -2 x - 4 का होल स्क्वायर। देखिए सेम बन रहा है, x² - 3x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 4। इक्वेशन क्या आने वाला है, देखिए यही आ जाएगा। देखिए ना इस 4x को आपने मल्टीप्लाई करा, क्या बना 4x इधर आके -7x। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा यहाँ पर, देखिए 3x² - 3x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 16। ओके, आपने इसको इधर ले आया तो क्या बना -4x + 16 ग्रेटर देन इक्वल टू x² 3x और 4x क्या हो जाएगा 7x + 9 + 16 क्या हो जाएगा 25। अब देखिए ये जो फंक्शन है ना, मतलब ये जो है ना, ये चीज़ जो है ना हमेशा 0 से बड़ा होगा, हमेशा हर x के वैल्यू पर ये जो चीज़ है ये 0 से बड़ा होगा। मैंने बता दिया क्यों होगा, क्योंकि ये
कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं दे रहा। अच्छा आप भी सोच के देखिए ना, हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते थे। आप बोलोगे ये तो आपने डायरेक्ट जीरो के इक्वल कर दिया। अच्छा अगर एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 रहता था ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर इसी चीज़ को हम ऐसा लिख देते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने x माइनस 3 एक्स माइनस 2 को जीरो के बराबर किया। मतलब यहाँ से x आपका 3 आता था और x 2, तो आपका क्रिटिकल वैल्यू क्या होता था 3 और 2। मतलब आपने सीधा सीधा इसी को जीरो के इक्वल किया और वहाँ से x की वैल्यू निकाली। समझ गया ना क्या किया, मतलब आप या इसको जीरो के इक्वल करिए या इसको जीरो के इक्वल करिए, कोई भी फर्क तो पड़ा नहीं ना। जैसे आपने इसी को किया होता, आपने ऐसा नहीं लिखा होता, मान फंक्शन ऐसा नहीं था, ऐसा था, मान लीजिए इसी को जीरो के इक्वल करा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करिएगा तो क्या बनेगा, यही बनेगा ना। तो हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो नहीं रहा था तो हमने इसको जीरो के इक्वल किया, यहाँ से x निकालने का प्रयास किया तो x हमें इमेजिनरी मिला। तो जब हमें x इमेजिनरी मिला तो इस नंबर लाइन पे तो हम प्लॉट कर नहीं पाएंगे। इस नंबर लाइन पे जब हम नंबर नहीं प्लॉट कर पाए तो ये जो फंक्शन होता है ना, वह मतलब ये जो इक्वेशन होता है ना, फंक्शन मैं बार बार गलत बोल दे रहा हूँ, ये जो इक्वेशन होता है ना ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। समझ गए। तो मतलब यहाँ भी आपको x क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। और यहाँ जो आपका था x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो एक तरफ पूरा नंबर और एक तरफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कॉमन क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये तो साफ दिख रहा है कि दोनों तो सेम ही है, तो आंसर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब x जो होगा 4 से बड़ा। देखिए ना, ये आपका नंबर 4 है, ये माइनस इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, 4 से बड़ा मतलब 4 के आगे, मतलब 4 से इन्फिनिटी, और 4 इंक्लूड हो रहा था इससे क्लोज ब्रैकेट। हो गया। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 30, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे ध्यान से देख लीजिए।